हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस जीवन की चलती यात्रा में जिन्होंने विश्वास के मंदिर पर बैठ करके उसको पुकारा है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जब चाहे उसको विलीन कर दे, जब चाहे जितने दिन उसको रख ले। हम सब जितने भी घूमते दिखाई दे रहे हैं सब उसी के ऑर्डर में चल रहे हैं। कितना हम मान के रखें, लेकिन माना हुआ संसार हमारा जीरो दिखाई देता है। उस समय जब लिपटी हुई 5.5 गज की चदरिया में दिखता है शरीर, अपना नहीं तो किसी का देख ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, ले जा रहे हैं कंधों पर, तो फिर अपने भी तो याद आनी चाहिए कि आखिर परिणाम जीवन की यात्रा का तो जिसको मैं मान के रखा उसका तो यही परिणाम है। जीवन का सत्य अगर जीवन में मिला है तो मौन मिला है महाराज, मौन सत्य। क्योंकि जब धरा पर आते हैं तो मौन, शरीर छूट के जाते हैं तो मौन। कितना भी पूछते रहते हैं, पापा तू हमको कहां के छोड़ जा रहा है, मम्मी तू कहां जा रही, बोलता ही कोई नहीं आज तो। लगता है जीवन का सत्य मौन है, और मौन ही हमको समझना है कि मौन किसको कहते हैं। क्या वाणी को बंद कर दें उसका नाम मौन है, आंख बंद कर दें तो उसका नाम मौन, आंख का मौन है। मौन तो कहीं पड़ा रहता है, इंटरनल है, वो वृत्तियों में पड़ा रहता है। अतंत जब बैराग की पराकाष्ठा आती है, संसार जब सारा आसार लगने लगता है, मानो मौन ले लिया। वृत्तियों में एक ऐसा प्रसंग झूमने लगता है, न हमारा कुछ था, न है, न रहेगा, लौट के चले आए, फिर ये सारा साज समाज मेरा मिल जाए जो मैंने बनाया है, नामुमकिन है। जिस समय वृत्तियों में ऐसा प्रसंग गूंजने लगता है तो फिर तरंगे त्याग की आने लगती है, वैराग आता है, फिर त्याग शुरू हो जाता है। उस त्याग की भूमि को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, श्री कृष्ण की गीता है, जिसका विश्वास मंदिर पर बैठकर मैं अनुचिंतन करता हूं आधा घंटा के लिए इस समय। बताओ, अशांतस्य कुतः सुखम। जीवन में जिसको अशांति देखी है तो वहां सुख कहां है? जिसको शांति ही नहीं मिली तो सुख कहां से मिल गया? अशांति के कारण जो सुख से सो ही नहीं पा रहा है, खाते समय चिंता लग रही है। शहर का एक बहुत बड़ा व्यक्ति महाराज, जिन पर इनकम टैक्स वालों ने छापा लगाया, यहां आता रहता है, नाम नहीं बताएंगे, उन पर छापा लगाया, 1.5 करोड़ का सरेंडर करा उसने, और कह रहा अपने हाथ से ही 43 लाख के चेक उनको दिए मैंने। हाँ, दे दिए। अब वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेचैनी इतनी है, नींद नहीं पड़ती। पहले भी नहीं पड़ती थी और नींद खत्म हो गई। अच्छा, कमी कुछ नहीं कह रहा, किसने नींद हमारी खत्म करी? जो ना मेरा था, ना है, ना रहेगा, मैंने उसको मान के रखा। ये नहीं जाना कि ये किसी का है ही नहीं। सोचें, संसार किसका हुआ है? सबने कोशिश करी संसार को अपना बनाने की, लेकिन संसार किसका बना ही नहीं, वैसे ही रहता है, और जो उसने मान के रखा है उसको उठा के ले जा रहे होते हैं। बड़ा आश्चर्य है। सबने कहा कि संसार मेरा है, लेकिन संसार की आवाज नहीं मिली कि तू मेरा है। तो मैंने कहा ये कमरा मेरा है, कमरे ने कभी आवाज नहीं लगाई कि तू भी मेरा है। इससे बढ़कर क्या, क्या भूल हो सकती होगी मेरी
कि जो मुझे नहीं कह रहा मेरा और मैं कह रहा हूं मेरा। क्या प्रेम हुआ हमारा? प्रेम तो है कि दोनों तरफ से लग रहा हो मामला। एक तरफ से तो बिल्कुल ही नाकार, एक तरफ से साकार है, मान रहे हैं कि है। ये कोई प्रेम नहीं। एक परमात्मा है जो जीवात्मा से कह रहा है कि तू मेरा है। पर ये इतना बुद्धि पर आवरण पड़ा हुआ है कि ये परमात्मा को अपना नहीं बना पा रहा है। तू ही मेरा है। उनकी तो आवाज निकल रही है, मामेवांशो जीवलोके मेरा ही सनातन अंश जीवात्मा, जीव हुआ है सनातन। मेरा शब्द भगवान ने तो लगा ही रखा है हम पर, जीवात्मा पर ना जाने कब हम भी उसको अपना मान के चलेंगे, तब तो बात है। यहां हम सबको बना के रखते हैं, लेकिन कोई हमको नहीं अपना बनाने वाला। कहते हैं नाटक खेलने में सब लगे रहते हैं। मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन निभाता कौन है? बड़ा मुश्किल है। निभाने वाला एक है हमारा बस। आदि अंत जो राखन हार, आदि अंत जो राखन हार, तिसु प्रीत न करे गमार, तिसु प्रीत न करे गमार। संत दर्शन हमको परिरक्षणा करता है कि जो पहले भी रखता है हमको गर्भ में, वही रखता है जठराग्नि में, और जाने के बाद भी जब शरीर नहीं छूटता तो वही रखता है, संभालता है सारा। लोग तो तंग आके कहते हैं संभालो इसको भगवान, संभालो इसको। नास्तिक से नास्तिक भी जब प्राण ना जाए तो लोग कहते रहते हैं भगवान कब संभालेगा इसको। वो भले ही ना माने, लेकिन लोग घर वाले कहते हैं भगवान इसको संभालो। लगता है कि भगवान एक ऐसे आसन पर आसीन है कि सबको संभालने में लगा रहता है, हर दशा में संभालता है, हर योनि में संभालता है, हर देश काल का सहारा बनता है। लेकिन ना जाने समझ में कब उतरती है, हम उसको पूर्ण रूपेण मान करके समर्पण करके चलें। इसी के लिए विश्वास के मंदिर से ध्वनि निकल रही है, तमेव शरणम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम काम करो, तमेव शरणम सर्वभावेन भारत। शरणापन हो जाओ परमात्मा की। कैसे हो जाओ? पूर्ण रूपेण समर्पण, कुछ छिपा के ही नहीं रखो अपने। बोलते तो हम जरूर लेते हैं कि तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। अभी हमारा ये प्रसंग वाग विलास पर पड़ा हुआ है, वाणी विलास हो रहा है। जिस समय सत्य रूप से होगा, ये निश्चित है कि हमारा जीवन जो है अन्य से विलक्षण मिलेगा। हमारा सामान्य और विशेष दो प्रकार के प्रसंग होते हैं। भगवान के सामान्य लोग कई हैं, पूजा करते रहते हैं, हर जाति में पूजा होती है सामान्य। कुछ विशेष होते हैं। भगवान सामान्य के लिए तो सामान्य कृपा रखे हुए, और विशेष के लिए विशेष कृपा रखे हुए। क्या भगवान में भी द्वैत है, विषमता है? कहते नहीं, पात्रता में विषमता है, इसलिए भगवान में विषमता का आभास होता है। भगवान में विषमता नहीं है कि मुझ पे ज्यादा कृपा कर दें, तुम पे कम करें, नहीं।
पात्रता का महात्म्य है ऐसा कि आभास होता है कि भगवान ने इन पर विशेष कृपा करी है। बताओ, पात्रता है मीरा जी की तो लगता है गिरधर गोपाल ने उन पर विशेष कृपा करी है, लेकिन पात्रता उसकी अपनी रही है। सामान्य कृपा में विशेष कृपा वो लुट के ले गई है। क्यों? गंगा जी चल रही है, किसी के पास जैसा पात्र है, पात्र के अनुकूल जल भर रहा है, बहुत बड़ा पात्र ले गया, वही भरा गया, हम कहेंगे इस पे विशेष कृपा है गंगा जी की? नहीं, पात्र ही इतना है। इसलिए तेरे करम से बेनयाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनयाज मुझे कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली अपनी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। अपना पात्र ही ऐसा नहीं था। भगवान तेरी कृपा तो चारों तरफ बरस रही है, पात्रता के अनुसार ग्रहण हो रहा है उसका। गंगा जी खूब बह रही है, लेकिन पात्रता के अनुसार जल मिल रहा है सबको। कोई बोतल ही भर के ले जा रहा है, कोई ड्रम भर के ले जा रहा है। गंगा जी ने तो किसी को मना किया ही नहीं है, जितना पात्र है भर के ले जाओ। तभी कितनी बड़ी बात कह दी संत ने, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, अंत काल पछताएगो, प्राण जाएंगे छू, प्राण जाएंगे छू। अब जैसे इस क्षेत्र में हम बैठे हैं तो हमेशा के लिए तो हमको बैठना मिला ही नहीं है। कौन रहा है यहाँ? सबसे उम्र सबसे बड़ी मार्कंडे की रही, वही नहीं रहा ऋषि। 10,000 वर्ष की उम्र के ऋषि आए, इतिहास में मिल रहा है महाराज। 5,000 वर्ष के ऋषि आए, उनका एक कुल अता पता नहीं है, इतिहास में मिल रहा है। तो ये थोड़े समय के जीने वाला कलयुग का प्राणी कितनी आशा रख लेगा, क्या कर लेगा, क्या औकात है इसकी। तो हम भी यदि यहाँ आए हैं, सोचो कितने दिन अब आपके भीतर हम रहेंगे। हमको ऑर्डर मिला है कि तुम जाके अपना काम कर लो, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूं। अब जिसका जैसा पात्र है, पात्र भर लो अपना, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अपने अपनी पात्रता के अनुरूप ले लो। हम तो अथाह, जो हमको भगवान ने दिया है, अथाह प्यार दिया है, मैं अथाह प्यार लुटाने जा। अब तुम्हारा पात्र है, कितना प्यार हमसे पा पाओ। अथाह ज्ञान मुझको दिया है, मैं उसको कंजूस बन के संभाल नहीं रहा हूं, अर्पण कर। तुम्हारा पात्र है कि कितना आप ले पाओगे हमसे। अथाह बैराग है मेरे जीवन में, और मैं उसको फेंक रहा हूं। देखो भाई, हाँ, तुम्हारा पात्र है, कितना उसमें से ग्रहण कर। पात्रता पर लगता है विषमता भगवान की, संत की, लेकिन संत और भगवंत में कोई विषमता नहीं है, सबके लिए वो रहते हैं। जैसे वायु यथे को भुवनम परविष्टो रूपम रूपम प्रवृत्ति रूपो बभुवा, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहि। कठोपनिषद कह रहा है कि जैसे वायु सभी जगह बराबर चल रही है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में भरी हुई है। चींटी में भी जगह ले रखी पड़ी है, उसमें उतनी है। त्रिशेणु में भी वायु है, क्योंकि 5 तत्वों के बिना कोई टिकता ही नहीं है। त्रिशेणु का पेट कितना होगा जिसमें उतने में वायु संभल जाती होगी।
चींटी में कितना पेट होगा कि वायु वहां अपना काम कर रही होगी। खुलापन आकाश का है, वायु प्राण दे रहा। तो महाराज पात्रता के अनुरूप भगवान की कृपा भी पात्रता के अनुरूप प्रदर्शित होती है, परिलक्षित होती है। ऐसे कोई भी संत भगवंत धरा पर आया है विशेष, सामान्य तो महाराज भीड़ लगी है, विशेष तो उनका सामान्य कृपा तो सब पे रहती है, विशेष कृपा पात्र पर पड़ी रहती है। तो जितना ऊंचा उत्तम मति का जिज्ञासु मिला उतना उसको अनुभव हो गया। भगवान वशिष्ठ राम से कहते थे, हे राम जी, जैसे सर्प की बिल को सर्प जानता है कितनी लंबी है चौड़ी है, ऐसे ही पात्रता पर किसी ज्ञानवान ने पात्रता के आधार पर प्राप्त किया है। जो जितना उत्तम मति का जिज्ञासु रहा है उतना किसी संत विशेष सतगुरु का कृपा प्राप्त। लोगों ने कहा इस पर कृपा ज्यादा। कई ऐसे भक्त हमारे जो खाने के लिए लाले पड़ते थे महाराज, उनको भगवान ने अपार संपत्ति दे दी, तो कई कहते हैं बाबा सारी कृपा इन पे ही करनी थी आपको। ऐसा नहीं है, उसकी पात्रता ने ले लिया है जो कुछ लिया। ज्ञान भी जो है महाराज, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अतिर्राग अज्ञश्चा अश्रद्धानाश्चा नयम्। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो अब जिसकी जितनी क्वांटिटी क्वालिटी की श्रद्धा रही है उतना उसको तत्वता से ज्ञान मिल गया, उससे ऊपर का नहीं मिल रहा। गंगा जी में जितना जल बह रहा था उसके हाथ में उतना लगा, किसी की बोतल भर ली तो किसी ने गिलास भर लिया, किसी ने बड़ा ड्रम भर लिया। ठीक उसी प्रकार पात्रता पर ही ज्ञान छलकता है। विद्या जो मिलती है पात्रता पर ही। कोई बच्चा इतना ऐसा है कि फौरन प्रखर बुद्धि है, फौरन गुरु के ज्ञान को पकड़ रहा है, तो कोई ऐसा मार खा खा कर नहीं पकड़ रहा है। तो गुरु का ही विषमता नहीं कि उस पर कृपा कर दी कि उसको इतनी कला सिखा दी, नहीं, उसकी पात्रता है, उस पात्रता से उसने ये प्राप्त किया है। ऐसे जब पात्र हम बन जाएंगे तो भगवान की कृपा तो बरस ही रही है। पहले हम मीरा बनेंगे तो भगवान गिरधर गोपाल तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। पहले हम कबीरा बनेंगे है तब कोई साहिब तो हमें चारों तरफ दिखेगा ही दिखेगा। पहले सूरदास बनेंगे तब कहीं जाकर शाम का दर्शन होगा ही होगा, ना होने का प्रश्न ही नहीं हमारा। इसलिए जहां विषमता मिलती है परमात्मा की, वो परमात्मा की विषमता नहीं है। अज्ञानी लोग कहते हैं भगवान ने इन पर विशेष कृपा कर, भाई तेरे पे तो ही रखी है लेकिन तेरा पात्र कम है, इसलिए तेरा कर्म बेकार हुआ है, इसलिए तुझको पता ही नहीं लग रहा। कर्म की विषमता भगवान की बरसने वाली सामान्य कृपा से विशेष लाभ नहीं ले रही है। कर्म की विकृति, कर्म की विकृति, कर्म की विषमता भगवान की चारों तरफ कृपा बरसने वाले से लाभ पूर्ण ले ही नहीं रही है। तो फिर अपने भक्त को सो रो कि भगवान को दोष दूं कि तुमने कृपा उन पे ज्यादा की, हम पे कम करी ना। इसलिए कभी किसी से ईर्षा मत करो, न विजुगुप्सते। श्रुति इस बात का भी सूचना करती है, अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भवसे न ततो विजुगुप्सते। अंगुष्ठ मात्र प्रमाणित पुरुष हृदय की गुफा में रहता है और तीनों कालों की जानने वाला है। जो इसको समझ लेता है फिर वो किसी से घृणा भी नहीं करता है। क्यों? हर एक में जब वो विराज रहा है फिर किससे हम घृणा करें? अपने से कैसे? अपने ही दांत महाराज जीभ काट दे तो हम दांतों को क्या सजा दें? हमारा दांत तो अपनी।
दांत या जल्दी में हमारी जीभ काट ले तो अब दांतों को क्या सजा दे, तोड़े उनको, अपना ही नुकसान होगा। ऐसे जिस समय अपना ही लगने लगता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सत्यां न प्रणश्यामि सचले न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो सब में मुझको दिखता है, मुझ में सबको दिखता है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं उससे भिन्न नहीं। मानो मेरा ही रूप बन गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो गया। परमात्मा को अनुभव में लाने वाला फिर परमात्मा का स्वरूप अनुभव होने लगता है। बताओ, इसलिए यथार्थ संत और सदगुरु में उस प्रकार के लक्षण मिले हैं कि लोगों ने उनको सोच के समझा कि भगवान तो जब देखेंगे देखेंगे, पहले तो हमको तो यही भगवान लग रहा है, संभवतः भगवान ऐसे होगा। यथार्थ कोई संत और सदगुरु मिलता है तो भगवान के प्रति हमारी आस्था बना देता है कि भगवान है। यथार्थ कोई संत और सदगुरु मिलेगा तो नास्तिक को भी मनवा देता है कि हाँ भगवान है। नास्तिक ने भी स्वीकार किया यदि कोई संत मिला, सदगुरु मिला, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास रखना बड़ा मुश्किल है कि भगवान है। ये तो सारा काम कोई कर रहा है, कोई का अर्थ ही है भगवान है। एक नाम भगवान का भी कोई है, कोई कश्चित कोई है। कश्चित है तो उसको जानने वाला भी कश्चित है। कश्चित इति वेति तत्वता, भगवान भी कश्चित में है। बताओ, पहली में पढ़ा है, बुझारत में पढ़ा है, और उसके जानने वाला भी बुझारत में पढ़ा है। कोई इसको समझ नहीं सकता है कि ये भगवान का अनुभव कर चुका है। तत्वता को पकड़ना मुश्किल है महाराज। रघुगण राजा ने पकड़ लिया महाराज। जड़ भरत को देखा, पालकी उठा के ले जा रहा है, लेकिन एक बार जब महापुरुष ऐसा बोला, पकड़ लिया, गिड़गिड़ा के पांव में गिरा। लगता है तुम वही हो, बोलो कहीं वही कपिल भगवान तो नहीं हो जिसके आश्रम में मैं जाकर के ज्ञान लेने जा रहा हूं। बताइए, नहीं पकड़ पाए, कृपा हुई। न जाने तत्वता को कौन सी आंख पकड़ेगी। अर्जुन जैसे कि आंख नहीं पकड़ सकी कृष्ण को, भगवान को कहना पड़ा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग में। इतर जनों का क्या कहना, कैसे पकड़ पाए उसको, भगवान को। भगवान को मिलने के लिए भगवान की कृपा की याचना हमको करनी पड़ती है। संत के दर्शन के लिए भी संत को प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान, हम चर्म चक्षुओं से तो आपको ऐसे ही देख रहे हैं, गोरे हैं, काले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो। जब तुम अपना दर्शन दोगे तो हमारे चर्म चक्षु हट करके ज्ञान की दृष्टि से आनंद ले पाएंगे। चर्म चक्षुओं में तो हर वक्त विकार भरा रहता हमारा। चर्म चक्षुओं में प्रकार दिखता है हमारा, गोरा है, काला है, कैसा। और जहां आकार प्रकार मिला तो वहां विकार आ गया है। और विकार आया तो विषमता जरूर आ गई। और विषमता आई तो विषय सामने खड़ा है, और विषय आया तो विषय आ गया सामने। फिर उसके लिए संत तुलसी कह रहे हैं कि फिर तो सो ही गया वो तो। जानहि तबहि जीव जग जागा, जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बैरागा, जब सब विषय विलास बैरागा। जहां आकार दिखा वहां फिर प्रकार आया सामने। आकार आया स्त्री अथवा पुरुष, फिर प्रकार आया गोरा काला, प्रकार आया उसमें फिर विकार आ गया। विकार में फिर विषमता चली आई। विषमता में विषय खड़ा मूल खोले हुए है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये। और उसमें फिर कर्म कर्मानुबंधनी मनुष्य न रूपम से तथोपलभ नान्तो न चादिम कैसी श्रृंखला है ये हमारा। आकार में प्रकार दिखा, विकार आया, विषमता आई, फिर विकृति आई, फिर विषय आया,
फिर उसने हमारा कर्म बनाया, फिर कर्म ने बंद करके फिर बार बार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं हि संसारे खलु दुस्तारे हे संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कृपया पारे पाहि मुरारे। कैसी श्रृंखला है, जैसे भगवान ने अर्जुन से एक श्लोक में कहा है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्य संगा संजायते कामा कामातो क्रोधात् संमोहात् स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो। सबसे पहले विषय का चिंतन। और क्यों हुआ विषय का चिंतन? आकार दिखा है, प्रकार दिखा है, विकार आया है, फिर विषय आया है, फिर उसका चिंतन है। क्या अनुबंध लगा रखा है। जहाँ विषय चिंतन हुआ है, फिर उसमें क्या होने लगा है? 5 विषय हैं हमारे। 5 विषय में एक विषय ने भी किसी को पकड़ के रखा है। बड़े बड़े महात्मा, तपस्वी, योगी, मुनिंद्र फिर जन्म ले रहे हैं। जड़ भरत गंडकी नदी पर भजन करता है, एक विषय सामने आ गया, मृग का बालक, उससे प्यार हो गया, एक विषय स्पर्श का प्यार हुआ, तो बार बार वो चूम रहा है, चाट रहा है। उतने में ऐसा फंसा कि दोबारा मरने पर फिर मृग बन गया। बताओ, देख लो ये है क्या। शरीर मिलता है तो कभी खतरे से बाहर नहीं रहता हमारा, चाहे कोई भी हो इस समय। इसलिए हर वक्त भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पुकारते रहो, ताकि जिसने सृष्टि बनाई, जिसने ये सारे विषय बनाए, रूप रस गंध स्पर्श शब्द बनाए, और उसके लिए कह दिया देवी ऐसा गुणमयी। ये जो माया है, सब लोग माया माया है, क्या माया? बला बन गई माया। माया का अर्थ ही यही है, माया, जो होवे नहीं, जो है नहीं, दिखती है, और जैसा हो वैसा ना दिखाए, उसका नाम माया। प्रतीति है कुछ नहीं। आश्चर्य है कि दिखता है कुछ नहीं, दिमाग फेल हो जाता है, दिखता है कुछ नहीं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, मेरा भजन करने वाले पर ये प्रभाव नहीं आता है। जानने के बाद फिर प्रभाव नहीं है, जब तक नहीं जान रहा है प्रभाव है। जादूगर के खेल को जब तक नहीं जान पाया है, तब तक आश्चर्य है। आश्चर्यवत् पश्चितेनम आश्चर्यवच्चमेन मन्या शृणोति श्रुताप्येन वेदन। आश्चर्य तब तक है जब तक नहीं जाना है। जादूगर के खेल को जब तक कोई नहीं जान पाया है, तब तक आश्चर्य है। जरा समझ गया तो वो भी हंसता रहता है, कहता सबको बुद्धू बना रखा है, मैं जानता हूं कैसे कर रहा है काम। एक तरह समझ जाए थोड़ा। जमुरे को कोई आश्चर्य नहीं लगता हमारा। जादूगर खेल दिखा रहा है, जमुरा मुस्कुरा रहा है, उसको आश्चर्य नहीं, लोग आश्चर्य मना रहे। ऐसे ही विश्व का सारा खेल है। आश्चर्य उसको लगता है जिसने जाना नहीं। आकार प्रकार में उसी का आकर्षण है जिसने समझा नहीं। और नहीं तो समझ आने के बाद तो फिर हंसी आने लगती है, ये कैसे रूप बना के रखा है। उसको कहते हैं कि ये प्रपद्यन्ते माम माया में ताम। समय हो गया। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम